नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। चुनाव से ठीक पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू कर दिया गया है, जहां एक तरफ सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तमाम लोग खुशी से झूम रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का सीए को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीए की आलोचना की है, इसका विरोध किया है और ये तमिलनाडु की डीएमके सरकार से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु में किसी भी सूरत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू ना किया जाए। ये बड़ा अनुरोध जो है वो दरअसल थलपति विजय, जो कि साउथ के एक्टर हैं, लेकिन अब एक्टिंग के साथ साथ वो दरअसल तमिलाका वेट्री कड़गम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो पार्टी संभाल रहे हैं। तो उन्होंने अब सीए को लेकर स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए थलपति विजय ने तमिलनाडु सरकार से इस कानून को लागू नहीं करने का अनुरोध किया है। तो एक तरफ साउथ में इसका विरोध हो रहा है, हालांकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आंदोलन की चेतावनी अलग अलग संगठनों की ओर से, पार्टियों की ओर से जारी की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर डोकरा फ्रंट ने सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ जश्न मनाया है। ढोल लगाड़े वहां पर बज रहे हैं, लोग होली खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, क्योंकि सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश में लागू कर दिया है। ये नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी हो गया है। तो एक तस्वीर ये है जहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, क्योंकि सीए देश में लागू हो गया है। तो दूसरी तस्वीर वो भी है जब तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम अफवाहें हैं वो भी सीए को लेकर फैलाई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब साउथ के एक्टर थलपति विजय ने अपने बयान के जरिए कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि वो तमिलनाडु में सीए लागू नहीं होने देंगे। वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। थलपति विजय ने तमिल में जारी किए गए बयान में ये लिखा है कि ऐसे देश में जहां के सभी नागरिक सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं, वहां भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जैसे किसी भी कानून को लागू करना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। एक्टर ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करते हुए यह भी लिखा है कि नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तमिलनाडु में लागू ना हो। आपको यह बता दें कि सिर्फ थलपति विजय ही नहीं बल्कि अन्य विपक्ष के जो नेता हैं वो भी लगातार सीए को लागू करने पर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की कर रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि ये 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पास हुआ था और वहीं अब 2024 में इसे देश में लागू किया गया है। इस नियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक अपने माता पिता, दादा दादी या उनसे भी पीछे की पीढ़ी राष्ट्रीयता के दस्तावेज दिखाकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकेगी। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और जो अभी तमाम अल्पसंख्यक हैं जो कि प्रताड़ित किए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश में, तो वो जो भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, जो 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, अब उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान जो है वो इस कानून में है। और ये साफ तौर पर बार-बार सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो विरोध कर रहा है, जिस तरीके से खासतौर पर साउथ से अगर बात की जाए तो विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच अब थलपति विजय ने भी इस तरीके से इसका विरोध किया है और ये कहा है कि तमिलनाडु में सरकार जो है इसे किसी भी सूरत में वहां पर लागू ना करें। लेकिन वहीं ये तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं जहां पर जो लंबे वक्त से जो पीड़ित हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई लोग हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग हैं, वो भारत में रह रहे हैं, जो प्रताड़ित इन देशों में हुए हैं, वो दरअसल जश्न
जश्न मना रहे हैं, वो मिठाइयां बांट रहे हैं और वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता मिलने जा रही है। लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, जो तमाम एमपी हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल से बात की जाए, चाहे वो बिहार से बात की जाए, चाहे असम से बात की जाए, तो वो लगातार सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें इंसाफ कहीं ना कहीं एक तरीके से मिलेगा, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, वो भारत में खुश रहेंगे। ये तमाम बातें जो हैं इन सांसदों के जरिए कही जा रही हैं, इन नेताओं के जरिए कही जा रही है। तो कुल मिलाकर जो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये वही नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून है जिसको लेकर हमने देश में बड़ी संख्या में दंगे होते हुए देखे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में दंगे हुए हैं, इसका विरोध हुआ है। लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब सीए का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है तो इसी के साथ देश भर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। चाहे फिर बात असम की कर ली जाए, क्योंकि वहां पर एनआरसी एक बड़ा मसला रहा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध वहां पर उठता रहा है। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साफ और स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरीके के हालात दोबारा बनते हैं, धारा 144 लागू की गई है, लेकिन चेतावनी भी दे दी गई है कि एक्शन इस तरह के लोगों पर होगा जो हिंसक प्रदर्शन करेंगे, जो हिंसक आंदोलन करेंगे, उन पर एक्शन होगा। तो वहीं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में भी लंबे वक्त तक जो आंदोलन चला है, लेकिन आज वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चाहे बात शादरा इलाके की जाए, चाहे अन्य जगहों की जाए जहां पर दंगा हुआ था, जो क्षेत्र दिल्ली में दंगा प्रभावित रहा था, वहां पर जो पुलिस कर्मी हैं, जो वहां पर बड़े अधिकारी हैं, वो जाकर वहां लोगों को समझा रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, सीए से क्या फायदा हो सकता है, किसको फायदा होगा, आपकी नागरिकता नहीं छिनेगी। तो ये तमाम तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन के लिए भी सरकार ने जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना होगा और नियम साफ तौर पर यही है कि जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी होंगे, जिसके बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं विरोध के सुर जो है वो तेज हो रहे हैं, तो कहीं पर ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली के मजनू का टीला जो जगह है, वहां पर जो शरणार्थी रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जश्न में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे पर अलग खुशी है, वो लगातार सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो लंबे वक्त से भारत में रह रहे हैं लेकिन नागरिकता उन्हें नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आ रही है, जहां पर सरकार की भी, गृह मंत्रालय की खासतौर पर पुख्ता तैयारी है कि कहीं पर किसी भी तरीके से हालात ना बिगड़े, क्योंकि सीए को लेकर हमने देश भर में विरोध और प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन आज जब इसे लागू कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।